सुनायक आज आपके लिए मैंने बोला था कि हम मैथ का मेंसुरेशन का आज पार्ट 3 लेके आए हैं। देखिएगा पार्ट 3 में हमने आपसे बोला था कि हमने पहले आपको त्रिभुज करवाया। जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया। जो हमारी पहली वीडियो थी हमने उसके मैं आपको सारे फॉर्मुलेस करवा दिए 2D के, ठीक है, और 3D के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, ठीक है। आज जो मेंसुरेशन का पार्ट 3 लेके आए हैं उसमें क्वाड्रिलेटरल मतलब कि हम आपके लिए चतुर्भुज लेके आए हैं, ठीक है ना। देखो चतुर्भुज क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि चतुर्भुज क्या होता है। देखिएगा चतुर्भुज का मतलब होता है कि 4 भुजाएं, ठीक है ना, 4 साइड्स होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज होता है कि चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनका जो योग होगा वो हमारा कितना होगा बेटा लोग, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिएगा चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक डायग्राम बन के आता है जो हम आपके सामने बना रहे हैं। ऐसे हमने वाला डायग्राम बनाया, इसका मतलब हो गया ये हमारा कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, सॉरी चतुर्भुज कौन सा होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज। कौन सा होना चाहिए हमारा, समांतर चतुर्भुज, मतलब हमारा ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कौन सा हो गया हमारा, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका थोड़ा सा सिस्टम देखिएगा क्या है। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे हमने इसको L बोला तो इसको भी हम लोग L बोलेंगे, इसको हमने B बोला तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, ठीक। यहां से हमने इस पर हाइट डाली, हमारी क्या हो गई बेटा, h हो गई। ऊंचाई इसको हम लोग बोलेंगे। h जो हमारी होगी वो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी मतलब कितना, 90 डिग्री का हमारा क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो हमारे आमने सामने की भुजाएं होती हैं इसको हम लोग संलग्न या सम्मुख भुजाएं भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो वो दोनों कैसी होती हैं, हमारी इक्वल होती हैं। अगर ये वाली L हो गई तो AB L होगी और AB होगी तो हमारी AB B हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या पता करना है कि इसका एरिया क्या होता है। एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। देखो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमको फॉर्मूला पता होगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो एरिया कितना होता है इसका, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है इसका L इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी h। तो कितना हो गया हमारा आधार इंटू h, मतलब कि हमारा L इंटू कितना हो गया h, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। इसके बाद हम बोले इसकी पेरीमीटर क्या होती है। पेरीमीटर मतलब इसका जो हमारा परिमाप होगा, हमारा परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप हमारा जो होगा वो होगा देखो L प्लस B प्लस L प्लस B। हमने क्या बताया था आपको पहली वीडियो में कि परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो कैसे होगा परिमाप, देखिएगा L प्लस B प्लस L प्लस B मतलब कितना हो जाएगा, 2L प्लस B हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका एरिया और परिमाप हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे दिमाग में क्या होता है, दूसरा एक डायग्राम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसकी डेफिनेशन देखिएगा, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, खुद सोचिएगा, समान भुजाएं जिसकी वह चतुर्भुज, मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या होंगी, हमारी समान हो जाएंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज का आकृति कैसा होगा, देखिएगा समचतुर्भुज की हमें सभी भुजाएं क्या करनी है, पहले बराबर करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, समचतुर्भुज बना दिया, इसकी हमने क्या कर दी, सभी भुजाएं बराबर कर दी, ए और ये क्या हो गया हमारा ए। देखो चारों भुजाएं हमने बराबर कर दी क्योंकि समचतुर्भुज है। अब हमने इसकी समचतुर्भुज की बात आती है तो इसमें विकर्ण भी आते हैं, देखेगा ये हमने क्या किया, हमने इसको ए बी सी और डी बोला, तो हमने ए सी को मिलाया और बी डी को मिलाया, तो ये क्या हो गए, हमारे विकर्ण हो गए, ठीक है। विकर्ण जो होते हैं वो हमारे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर ए वाली जो विकर्ण होगा हाफ वो किसके होगा, इसके इक्वल होगा, और ए वाला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए। अब बात आती है, जैसे हमने पहला AC को हमने क्या बोल दिया, ये हमारा पहला विकर्ण D1 हो गया, और हमने BD को क्या बोल दिया, ये हमारा दूसरा विकर्ण D2 हो गया, ठीक है। पहला विकर्ण D1, दूसरा हमने क्या बोल दिया, D2 बोल दिया। और आपको पता होगा ये हमारी क्या है, 4 भुजाएं हैं,
ठीक है, सुनते जाना। ये हमारी क्या हो गई है, चार भुजाएं हो गई हैं। ये D1 हो गया, D2 हो गया, और हमारे क्या हो गए हैं सारे, ये हमारी भुजाएं हो गई हैं। अब यहां पर क्या होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है समचतुर्भुज का, वो लोग आपको क्या देंगे, देखिएगा ध्यान से। आपको वो लोग कोई एक विकर्ण दे देंगे, ठीक है, और भुजा दे देंगे, बोलेंगे दूसरा विकर्ण निकालो, या आपको दोनों विकर्ण दे देंगे, आपसे क्षेत्रफल पूछेंगे, या आपको दूसरा विकर्ण दे देंगे, पहली भुजा दे देंगे, मतलब जो भुजाएं समान होती हैं भुजाएं दे देंगे, पहला विकर्ण पूछेंगे। तो कैसे करना है देखिएगा, हम आपसे बोलेंगे, पहली चीज तो यह है कि जो विकर्ण है वो हमारे 90 डिग्री पर होंगे। कितने पे होंगे, 90 डिग्री पर। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर। तो कहने वाली ये बात है कि अगर हम इसका एरिया बोले कि इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होगा हाफ D1 इंटू D2। समचतुर्भुज, देखिएगा समचतुर्भुज जो हमारा है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, समचतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस बोलते हैं, और रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है। और अगर हम पेरीमीटर निकालें, इसका परिमाप जो होगा, इसका परिमाप देखिएगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का क्या करना होता है, हमें टोटल करना होता है, और सभी भुजाओं का हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना होगा, देखिएगा इसका परिमाप जो होगा वो हो जाएगा हमारा 4a, क्योंकि आप आप 4 टाइम्स a को ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो 4a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज हमने आपसे बोला, आप लोग बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि साइड्स तो दे दी, एक डायगोनल दे देंगे, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा फॉर्मूला कि हम कैसे एक साइड होगा और डायगोनल से दूसरा डायगोनल निकालेंगे। उसके लिए देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सपोज मैं इसको डार्क कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, ये कर दिया मैंने। ओके, ये करने का देखिएगा ये 90 डिग्री होगा, आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और बाइसेक्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं, अगर पूरा विकर्ण जैसे हमारा D1 होगा तो उसका हाफ करेंगे तो बेटा D1/2 हो जाएगा, और इस वाले विकर्ण का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, D2/2 हो जाएगा। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि D1², याद कर लेना आप लोग, D2² इज इक्वल टू 4a²। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये आपका विकर्ण और साइड्स दोनों से एक मिलके फॉर्मूला बन जाता है, D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4a²। यहां से आसानी से आप, या तो आपको एक विकर्ण दिया होगा, एक साइड्स दी होगी, आपको दूसरा विकर्ण फाइंड करना होगा, या दूसरा विकर्ण दिया होगा, साइड दी होगी, पहला विकर्ण फाइंड करना होगा, तो यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हमारा होता है, देखिएगा तीसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का देखो एरिया क्या है, आपको बता देते हैं। ट्रेपेजियम का क्या कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप क्या है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रेपेजियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज। अब देखिएगा, हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। सबसे पहली एक चीज, समलंब का मतलब देखिए कैसे होगा, समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होगी कि आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो समांतर तो होंगी, लेकिन उनकी जो लेंथ होगी वो हमारी इक्वल नहीं होगी। जैसे नीचे अगर हमारी 10 सेंटीमीटर है तो ऊपर हमारी 8 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है। समांतर तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि दोनों जो संलग्न भुजाएं होंगी, दोनों अपोजिट साइड्स होंगी, उनको क्या है, हमारा पैरेलल तो होंगी वो, लेकिन दोनों अलग अलग होंगी। तो देखिएगा इसका डायग्राम कैसे होगा, हम बना रहे हैं, देखिएगा समलंब का कैसे होगा डायग्राम। इस प्रकार से हमारा समलंब मतलब ट्रेपेजियम, इसको मैं लिख रहा हूं समलंब चतुर्भुज। देखिएगा समलंब चतुर्भुज हमने आपसे बोला कि ये समांतर तो होंगी दोनों भुजाएं, लेकिन अलग अलग होंगी। जैसे हमने इसको बोला A, तो इसको बोलेंगे हम लोग B, लेकिन ये दोनों क्या होंगी, हमारी समांतर होंगी। इसको हमने बोला C, और इसको हम बोल देंगे बेटा D। ये हमारी चारों भुजाएं अलग अलग हो गई। यहां से हमने ऊंचाई जो कि हमारी परपेंडिकुलर होगी, h हो गई है। ठीक है, तो यहां से हम इसका एरिया देखेंगे कि भाई समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग, मतलब A प्लस B इंटू h, मतलब कि हमारा ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है बेटा, समलंब का एरिया होता है। अगर कोई आपसे पूछे इसका परिमाप कितना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, परिमाप सीधे बताना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D, तो हमारा परिमाप क्या निकल के आएगा, यहां से A प्लस B प्लस C प्लस
बी, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बेटा परिमाप आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से हमारा क्या आ गया परिमाप आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, और ये हमारा एरिया कितना हो गया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ए प्लस बी क्या होता है, कई बच्चे पूछते सर ए प्लस बी कहां से आया, बेटा ए और बी ये हमारी क्या हो गई हो समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं होंगी, ए है ए बी है, आपको अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारी एच हो गई है और परिमाप निकालेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारा क्या आ गया परिमाप आ गया, ठीक है। देखो इसके बाद हमारा आता है आयत। अभी क्वाड्रिलेटरल में हम आपको बताएंगे दो चीज और बची हैं, एक हमारा बचा है आयत, दूसरा बचा है वर्ग। देख लीजिएगा, इसके बाद हम आज क्वेश्चन कराएंगे। आज की वीडियो हमारी थोड़ा लेंथी जाने वाली है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। जो हमारी पार्ट्स में वीडियो आ रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस सारी वीडियोस के नोट्स आप अपनी कॉपी में फिल कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को भी कॉपी में नोट करके उसको बार बार सॉल्व करिएगा। जो मैं ट्रिक बताता हूं या जो कॉन्सेप्ट बताता हूं वो भी आप नोट करिएगा। इससे देखो फायदा आपको होगा बेटा। अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एमपी हो या यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, उसके एग्जाम होने वाले हैं। उनके एग्जाम में आपको पता होगा मेंसुरेशन का एक अलग ही क्या होता है, एक चैप्टर जो है आपका एग्जाम में अलग से दिखेगा कि हाँ 3 से 4 क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन के आ ही रहे हैं, या तो वो 2D से आएंगे या 3D, दोनों को कंबाइंड मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आते हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम में मेंसुरेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आयत हम बना रहे हैं आपके सामने, रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोलते हैं आयत। आयत का सिस्टम होता है समांतर चतुर्भुज जैसा। इसकी भी जो संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, बराबर। ये वाली एल तो ये वाली एल, ए वाली बी तो ए वाली बी, ठीक है। इसके विकर्ण हो गए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, इनके जो संलग्न भुजाएं मिलाते हैं वो 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। यहां से आप बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू कितना हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग इसका विकर्ण देखेंगे। देखो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण देखो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो ये हमारा विकर्ण ही कहलाएगा। देखो ये विकर्ण होगा स्लैंटाइड, मतलब कि विकर्ण का काम करेगा। तो विकर्ण क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा विकर्ण आ जाएगा √L² प्लस B²। ये हमारा आयत का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। परिमाप आपसे पूछेगा तो सभी साइड्स को जोड़ देंगे समांतर चतुर्भुज जैसा, तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा आयत का 2L प्लस B। ये हमारा क्या हो गया बेटा परिमाप हो गया। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि मुझे आपको अभी क्वेश्चंस भी करवाने हैं इसके फॉर्मूले के साथ साथ, ठीक है। लाइक करते रहिए। देखो ये हमारा L, B, L और B, ये क्या हो गया हमारा 2L प्लस B, हमारा पूरा परिमाप हो गया, ठीक। यहाँ पर हम वर्ग के बारे में लिखे दे रहे हैं कि वर्ग, देखिएगा वर्ग की आकृति होगी आपकी समचतुर्भुज जैसी। थोड़ा क्या होता है, इसके आपके जो भुजाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और हमारे क्या हो गए विकर्ण हो गए। ये भी हमारे 90-90 की डिग्री पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर कोण बनाते हैं। यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा बेटा, एरिया जो हमारा होगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब कि साइड स्क्वायर। क्या होगा ना, यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे आप तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, ओके। अगर हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हमारा क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया बेटा 4a हो गया। विकर्ण कितना होगा, ये सबको दिख रहा होगा, a² प्लस a² 2a², और रूट लगा देंगे क्योंकि कर्ण वाली पाइथागोरस कंडीशन लगाएंगे, तो विकर्ण हमारा हो जाएगा a√2। अब क्या होता है, आपको विकर्ण हमने बता दिया। देखो एक फॉर्मूला और आपको बता दे रहे हैं कि अगर सपोज दैट आपको डायरेक्ट एरिया निकालना हो और विकर्ण दिया गया हो तो उसका क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा, दिख रहा होगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू होगा विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डायरेक्ट विकर्ण गिवन होता है और हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। तो हम कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग नोट रखते हैं, ठीक है। देखो ये हमने आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए। अब देखो फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए। चतुर्भुज हमने बोला था पार्ट 3 जो हमारा है वो चतुर्भुज से रिलेटेड होगा।
इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आएगा जिसमें हम व्रत और हमारा 2D क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये वाला जैसे हो गया, पूरे फॉर्मूलेस हमने आपको लिखवा दिए। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी इसके बहुत सॉल्व करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे। हमारे जो सेल्फ करने के लिए क्वेश्चन होंगे आपके लिए स्टूडेंट्स, वो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक से या कॉन्सेप्ट जैसे भी आप लोग सॉल्व करते हैं, आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि अगर फॉर्मूले हमको अच्छे से याद होंगे तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व करने का मेथड हो या ट्रिक हो या कॉन्सेप्ट हो, ये सब आएगा कहां से, आएगा हमारा सीधा उन फॉर्मूले से। जो हमें फॉर्मूले लर्न होंगे, फॉर्मूले से हमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपसे बोला हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट, और जो हम आज क्वेश्चन कराने आपको जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम आपको करवा रहे हैं। मैंने बोला है हमारे क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम पहला आपके सामने पढ़ रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर भी पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, पहला क्वेश्चन देखो हमने आयत का लिया, ठीक है ना, पहले हम आयत फिर वर्ग, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सारे आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा हमारा, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप अच्छे से देखते जाइएगा। उसने बोला जो हमारी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का जो हमारा रेशियो है वो कितना है बेटा, 3:2 है, मतलब 3:2 क्या है, इसका अनुपात है। ये तो आपको पता होगा, अनुपात है, अनुपात जब हटेगा तो ये 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। कई बच्चे पूछते सर कैसे हो गया, तो हम बता दें कि जब भी आप अनुपात से, अनुपात कभी संख्याएं नहीं होती हैं और संख्याएं से हम लोग अनुपात बना सकते हैं। अनुपात से जब संख्या बनानी हो तो हमें उसमें x मल्टीपल में लाना पड़ता है। 3:2 मतलब ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। आपको इसका परिमाप कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। देखिएगा परिमाप क्या होता है आयत का, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया 2l + b, हमारा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 2l + b कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5x = 20, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया बेटा 20, तो x कितना आ गया हमारा 2, x का वैल्यू यहां रख देंगे बेटा, तो 3 और दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, और आयत का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मतलब l × b कितना होगा, ये हमारा बेटा एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, l का मान कितना है 6 और b का मान कितना है बेटा 4, 6 चौके कितना हो गया 24, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया 24, हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको क्या गिवन था, आपको क्या रेशियो दिया गया था, l और b का रेशियो था 3:2, मतलब 3:2 था। आपने क्या किया, इसको संख्या में कन्वर्ट किया, इसको 3x बोला और इसको कितना बोला बेटा 2x बोला। ठीक है, अब ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। ठीक, परिमाप क्या होता है 2l + b, ये हमारा आयत का परिमाप होता है, = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो l + b कितना हो गया बेटा 3x और 2x, अनुपात नहीं संख्याएं ली, 3x और 2x मतलब 5x = 20, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 2 हो गया, मतलब एक भुजा 6 हो गई, दूसरी भुजा 4। अब पूछा सर कैसे आए बेटा, x का मान 2 था, उठा के यहां पुट कर दिया, रख दिया, 3 × 2 कितना हो गया 6 और 2 × 2 कितना हो गया 4, और आपके पास जब भुजाएं आ गई हैं संख्या में कन्वर्ट होके तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना होगा बेटा l × b, हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर स्क्रीन पर दिख गया होगा, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जब तक आगे वाला क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, दूसरा बेटा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो भी हमारा आयत से ही रिलेटेड होगा, लेकिन क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना है, एक बार क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आयताकार प्लॉट का परिमाप, ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा CHSL में कई बार आया है, संख्याएं चेंज की हैं, मेथड वही सेम रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है। देखो जो गिवन होता है उसको हमें क्वेश्चन में उठाना है। उसने बोला परिमाप, परिमाप कितना है हमारा 48, ठीक है। इसके बाद बोला क्षेत्रफल कितना है 108, इतना हमने उठा लिया। इसको देखो लोग बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है।
देखो हमें क्या दिया गया, परिमाप दिया गया 48। तो सबसे पहले हम परिमाप उठाएंगे। कितना है बेटा परिमाप 48। आयत का परिमाप कितना होता है 2l + b = 48। मतलब 2 से अगर 48 को हम कट करेंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 48। मतलब l + b का वैल्यू कितना हो गया 24। और परिमाप तो हो गया। क्षेत्रफल कितना गिवन है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का l × b। कितना गिवन है 108। अब क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अब कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि हमको चाहिए क्या है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमें दोनों भुजाएं चाहिए, मतलब कि l भी चाहिए और b भी चाहिए। तो कैसे l b आएगा, देखिए l + b का मान 24 हो गया, l × b का मान हमारा 108 हो गया। ठीक है, हमको कैसे l और b निकालना है, देखो इसका भी बहुत ही फास्ट मेथड होगा। आप लोग अगर फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रिक से करेंगे, देखो कैसा, आपको पता है कि दोनों का मल्टीपल कितना है 108 है। तो 108 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 54, 27, 9, 3 एंड 3। तो फैक्टर क्या होगा हमारे, ये होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये हमारे 108 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे करना है, कहना सर कैसे करेंगे फैक्टर, तो आपने बता दिया, हमको भी फैक्टर करने आते हैं और हम कर भी लेंगे। लेकिन इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद ही पूरा मैटर आएगा। देखो आपको क्या करना है, दो ऐसी भुजाएं ढूंढनी है जिनका योग कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, और आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए 108। देखो 3 त्रिका 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 18, और 3 दूनी कितना हो गया 6। आप देखिएगा 18 6 कितना होता है 108, मतलब 18 6 108 हो जाएगा, और 18 और 6 कितना होता है 24। तो हमारी l और b कितनी हो जाएंगी बेटा, हमारी l हो जाएगी 18 और b हमारी कितनी हो जाएगी 6। आप आंसर देख सकते हैं, एक आंसर ऐसा होगा जिसमें दोनों उसके क्या कहते हैं हाइट भी, सॉरी लेंथ भी दी होगी और ब्रेथ भी दी होगी, मतलब l भी दिया है और b 18 और 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से करते हैं, आप फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बुक्स में कौन सा फॉर्मूला लिखा होता है। देखिएगा आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले l + b है, आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे l - b फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके l और b के अलग अलग मान निकालेंगे। तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, l - b² l + b² - 4lb। बेटा लोग आप लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, तब आप जाके आपको l - b का वैल्यू मिलता, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करते, तब l और b का वैल्यू आता। तो इससे हमने शॉर्ट में क्या किया, सीधा फैक्टर किए और सीधे हमने l और b का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। नोट जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करते जाइए, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और पहली चीज है जो भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो भी हम आपको फॉर्मूले करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। ठीक है ना, अब मेंस्ट्रुएशन 2D जो है हमारा ब्रथ पे क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग 3D उठाएंगे। ठीक है, तो 2D में अभी हमारा क्या चल रहा है, चतुर्भुज चल रहा है। और देखिएगा अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं कि दो वर्गों के विकर्ण। यहां से देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन ना बहुत एग्जाम में आता भी है। अब कई लोग बच्चे क्या करते हैं, इसी इजी क्वेश्चन में कम से कम अपने कुछ सेकंड या कुछ मिनट भी लग जाते हैं, कई बच्चों को वो अपने बर्बाद कर देते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका देखते ही आंसर हम लोग बता देते हैं। देखिएगा रेशियो तो आपको मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात में जो कॉमन चीज होती है, कॉमन चीज क्या होती है बच्चा लोग, वो हम लोग हटा देते हैं। जैसे हम बोले कि 2 और 2 अनुपात में है, तो इसका सही क्या होगा, इसका आंसर होगा 1:1। क्यों हो जाएगा इसका 1:1? अरे भैया इसलिए 1:1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन चीज तो हट जानी है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 और 1 बचेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार दिया गया है, दो वर्गों के विकर्ण 3:7 है, मतलब D1:D2। इतना दिया बेटा 3:7। बोले एरिया बताओ, एरिया का अनुपात पूछा है कि एरिया का अनुपात कितना होगा। ये तो आपको भी पता है, हम आपको बता चुके कि वर्ग में अगर हमें एरिया निकालना हो और विकर्ण हो तो हम आपको बता दिए थे कि विकर्ण का स्क्वायर/2 कर देते। अगर दो विकर्ण होंगे तो आप D1² अनुपात D2² कर दोगे। बेटा कर दोगे कि नहीं कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना आप लोग। ठीक है, D1² रेशियो D2²/2।
कॉमन चीज बेटा मैंने आपसे बोला था हट जाएगा, देखो हमने 2 से 2 कॉमन था, रेशियो का साइन लगा है इसलिए हटा दिया। किसी के दिमाग में तो नहीं चल रहा है सर D1 D2 क्यों घटाया, बेटा D1 अलग डायगोनल होगा, D2 अलग डायगोनल होगा, ठीक है, दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे। D1 का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना हो जाएगा 7 का 49, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9:49, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसका स्क्वायर करते 3 का 9 और 7 का 49, आपको ऑप्शन में दिख गया होगा 9:49, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बेटा। इजी क्वेश्चन था इसलिए हमने करवा दिया, ठीक है ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मुलेज वगैरह सोचना नहीं है, कई बच्चे इसी में 1 मिनट का टाइम बर्बाद कर देंगे, जल्दी से जल्दी करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, देखिएगा ये भी हमारा वर्क से रिलेटेड ही है, लिखा हुआ है ना, एक क्वेश्चन जो आया है वो हमारा समचतुर्भुज से आया है, ठीक है ना, नहीं वर्ग से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, वर्ग का है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो 4th वाला हमारा क्वेश्चन आ रहा होगा जो हमारा वर्ग से रिलेटेड है, मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर, भाई ये तो आपको पता होगा कि वर्ग की जो 4 भुजाएं होती है वो बराबर होती है, अगर 80 परिमाप हो गया ठीक है। दूसरा बोला है वर्ग का विकर्ण क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर वो हमारा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, हमने आपको 3 प्रकार से बांट दिया था, पहला आपको पैरेललोग्राम बताया था, मतलब कि समांतर चतुर्भुज बताया था। दूसरा हमने आपको रोम्बस बताया था, रोम्बस मतलब बेटा समचतुर्भुज जिसकी समान चारों भुजाएं। तीसरा हमने आपको ट्रेपेजियम बताया था, ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब, तो हमने आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में भी बता दिया कि दोनों आपस सामने सामने की भुजाएं जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल तो होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तीनों के 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। सेल्फ करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो जब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था समचतुर्भुज के, तो हमने आपसे क्या बोला था कि बेटा एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक साइड्स दे देंगे, एक आपको डायगोनल दे देंगे, आपसे दूसरा डायगोनल पूछेंगे, अगर इसके बाद भी उन्हें और क्वेश्चन को लेंथी करना होगा तो वो लोग आपसे एरिया पूछेंगे, और बेटा आप लोग एरिया तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हम लोगों के पास दोनों डायगोनल ना हो, क्योंकि समचतुर्भुज का एरिया जो हमारा होगा वो होता है D1 इंटू D2/2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। भाई परिमाप कितना होता है समचतुर्भुज का, याद रखना है, ठीक है ना। अगर हमको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे तो हमें क्या होगा, बहुत जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। परिमाप हमारा 40 हो गया, मतलब 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास 10, कितना हो गया हमारे पास, भुजा जो है वो हमारी कितनी आ गई है 10 आ गई है। और आपको D1 कितना दे रखा है बेटा, D1 दे रखा है 12 और पूछा है कि D2 कितना होगा। तो जल्दी से माइंड को एकदम रिपीट कीजिएगा और देखिएगा ऐसा कोई फॉर्मूला है, जी हाँ हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, इस फॉर्मूले से हम लोग दूसरा विकर्ण दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे, कैसे आएगा देखिएगा, D1 स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर कितना होगा बेटा 144, D2 स्क्वायर बेटा 4 जहां की तरह रहेगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 इंटू 4 कितना होगा बेटा 400, इसको वहां ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन आ जाएगा, D2 स्क्वायर इक्वल टू 400 में 144 जाएगा बेटा 256 बचेगा, ठीक है। इसके बाद D2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, कितना होता है 256, 16 का हमारा स्क्वायर होता है। बेटा दूसरे विकर्ण की माप जो है कितनी आ गई है बेटा हमारी 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोला था आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो आ भी गया क्वेश्चन और, ठीक है ना, कि आपको परिमाप दे रखा था, हमने परिमाप से साइड्स निकाली, साइड्स निकालने के बाद हमारा एक विकर्ण था, दूसरा विकर्ण फाइंड करना था, हमने बहुत ही आसानी से इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो समलंब से होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है।
देखिएगा क्वेश्चन में पढ़े दे रहा हूं, सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड भी बता दूंगा। सॉल्व कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं आपको इतना हिंट दे दूंगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिएगा लिखा है, आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर भी, कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई। समलंब दिमाग में आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक भुजाएं होगी, दूसरी ऊपर, दोनों क्या होंगी हमारी, समांतर तो होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी, अलग अलग हाइट की होंगी, ठीक है। बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और कितना है बेटा, 20 मीटर है। मतलब हमारे पास देखिएगा जो भुजाएं हैं समांतर तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो क्या है, मैं ही सॉल्व किए दे रहा हूं, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको एंड में दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि भाई दो भुजाएं दे रखी हैं, तो पहली भुजा को हम ए माने दे रहे हैं 16 मीटर, दूसरी हमारी हो गई है 20 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है इन लोगों ने 10 मीटर, और बोल रहे हैं आपसे कि भाई इसका एरिया निकालना है। बेटा इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपसे बोला था ये आपको करना है। एरिया होगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाएं एक 16 मीटर है और एक 20 मीटर है, तो हाफ 16 प्लस 20 इंटू 10। बेटा 2 पंचे कितना हो गया 10, 36 पंचे कितना हो गया बेटा 180। ये हमारा क्या हो गया बेटा 180 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। देखो यहां तक हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन होगा, एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला देखो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन इतना भी टाइम मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना है कि हम क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड ना करें और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कराएं। अरे इनफैक्ट आपको टाइम जो है क्वेश्चन को तो पढ़ने में देना चाहिए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, जो ट्रिक होगी, वो एकदम से माइंड में नोट हो जाएगी और हम क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को रीड करने में तो टाइम आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आप बोले क्वेश्चन भी ना पढ़ें और हम सॉल्व कर दें, बेटा क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी भी हो सकता है, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप मान के चलिए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं जाने कितने बार एग्जाम्स में आ चुका है। स्टेट लेवल का आप एग्जाम उठा लीजिएगा, एसएससी के कोई भी आप सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या सीपीओएसआई, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम में पेपर दीजिएगा, अगर 2D से समांतर चतुर्भुज से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन धमाकेदार है, लाइक करिएगा वीडियो को। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा लास्ट क्वेश्चन, बता रहा हूं। लिखा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। चलो उनने बोल दिया कि 5:4 क्या हो गया, भुजाओं का अनुपात हो गया, मतलब एक हमारी भुजा L हो गई, दूसरी भुजा हमारी B हो गई, दोनों का अनुपात कितना दे दिया 5:4, ठीक है। और बोल रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है, चलो भैया एरिया भी दे दिया, एरिया कितना दे दिया 1000, मतलब 1000 क्या हो गया हमारा 1000 वर्ग मीटर क्या हो गया इसका, हमारा एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला है कि बड़ी भुजा पर, देखो तुंगता कोई वर्ड नहीं है, आप एक समझ, तुंगता, तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। हमने क्या बोला था, यही चीज घुमाने के लिए आपको एग्जाम में देते हैं। क्यों, अब आपने तुंगता वर्ड नहीं सुना होगा बेटा, तुंगता का मतलब होता है हाइट या ऊंचाई होगी उसकी। अभी एग्जाम में भी तुंगता लिखा आता, कई बच्चे तो सोचते हैं सर तुंगता क्या है, भाई तुंगता से कुछ नहीं है, वो ऊंचाई होती है उसकी तुंगता। उसने क्या बोला है कि बड़ी भुजा पर ऊंचाई जो है वो 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता मतलब छोटी भुजा पर ऊंचाई बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही आराम से बताएंगे, रिलैक्स से बताएंगे, ठीक है ना। देखिएगा 5:4 ये हमारी दोनों भुजाओं का अनुपात हो गया। आपको पता है अनुपात से संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 5x हो गया बेटा, ये हमारा कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इसका एरिया जो है वो 1000 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग इकाई है, लेकिन ऊंचाई देखो बड़ी भुजा सबको दिख रही होगी कि ये 5 है 4 है, तो बड़ी है होगी छोटी है होगी, देखने से नजर आ रहा है। तो बड़ी भुजा अगर ये है तो इस पर ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, इस पे जो ऊंचाई है हमारी 20 यूनिट मतलब 20 इकाई है। बोला इस पे जो हाइट होगी वो बताना है। देखो बहुत इजी होता है,
सबसे पहली चीज तो हमें समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल गिवन है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि इसके क्षेत्रफल का यूज होगा, ठीक है। हालांकि आपको क्षेत्रफल पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, साइड इंटू एल इंटू एच बोल सकते हैं हम लोग। इस वाली साइड पे देखेंगे तो एल इंटू एच, इस पे देखेंगे तो इस पे भी एल इंटू एच लगा देंगे। देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसमें आधार ये हो गया, ऊंचाई हो गई, मतलब 5x इंटू 20, एरिया कितना है 1000, ठीक है ना बेटा। तो 20 25 100 से हमने जब कट किया तो x का मान कितना आ गया बेटा हमारा 10 आ गया। ऐसे ही x का मान आया, हमने यहां पर x का मान पुट कर दिया तो 10 पना कितना हो गया 50। तो इस समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी आ गई बेटा 50, और 10 चौकी कितना हो गया बेटा 40, तो दूसरी भुजा कितनी आ गई 40। क्या चाहिए, छोटी भुजा पर ऊंचाई चाहिए। फॉर्मूला तो वही होता है, आधार इंटू ऊंचाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो आधार कितना 40, एच आपको फाइंड करना है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा 1000। फिर से बता रहा हूं, आधार इंटू ऊंचाई। इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या फाइंड किया, x का वैल्यू फाइंड किया। x का वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर x का वैल्यू हम यहां नहीं रखते तो बेटा हम लोग फाइंड क्या करते, x का वैल्यू फाइंड करते कि h का वैल्यू फाइंड करते। इसलिए सबसे पहले हमने x का वैल्यू फाइंड किया, जिससे क्या होगा, x का वैल्यू फाइंड करने पे ये वाली भुजा की माप आ गई है, कितना है 40 सेंटीमीटर या 40 मीटर। तो 40 इंटू एच इक्वल टू हमारा कितना आ गया 1000। 40 से इसको कट करेंगे बेटा 25 इकाई जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट्स में कवर कीजिएगा, ठीक है। एक चीज और देखिएगा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन करवा दिए, त्रिभुज के आपको क्वेश्चन करवा दिए, कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी दिए थे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको एक क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे घर के लिए दूंगा, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।